एचएनएन न्यूज जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ तुनत भटनागर। आज की बहस से एक ऐसे बयान पर जिसने सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया मुसलमानों के घर वापसी वाले बयान के बाद जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने तीखा पलटवार किया है। सवाल उठाया गया है कि क्या 20 करोड़ मुसलमानों और 6 करोड़ ईसाइयों की घर वापसी कराई जाएगी? क्या ऐसे बयान समाज में धर्म के नाम पर बांटने वाली खाई को और गहरा कर रहे हैं? मदनी का कहना है कि इस तरह की बातें देश को तबाही और दुश्मनी की ओर ले जाएंगी। वहीं समर्थकों का तर्क है कि आरएसएस प्रमुख का घर वापसी वाला बयान सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा है, धर्मांतरण का नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तरह की बयानबाजी सामाजिक सौहार्द को मजबूत करती है या कमजोर? और क्या संविधान से ऊपर कोई विचारधारा हो सकती है? आज की बहस में हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों और संवैधानिक मूल्यों से बात करेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल है देश की एकता, शांति और भाईचारे का। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। जमीयत उलमाए हिंद, मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कल करेगा, आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना। लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। जमीयत उलमाए हिंद इसको बर्दाश्त नहीं करती। जो 70 साल में कहने, तो आखिर इस तरीके के बयान समाज को किस दिशा में ले जाएंगे, ये सवाल आज इस चर्चा में हम उठाएंगे। क्योंकि आखिर घर वापसी की तैयारी को लेकर जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया, अब उस बयान का पलटवार होता है और ज्यादा तेज होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि आखिर इस बयान का अर्थ क्या है। ये नफरत में ढकेलने जैसा है समाज को। और ऐसे में यही सवाल कि आखिर ऐसी बयानबाजियों से क्या हासिल होगा? क्या धर्म के नाम पर जो खाई खिंची हुई है जिससे समाज बढ़ जाता है, क्या वो खाई इस तरीके के बयानों से और ज्यादा गहरी होगी? हिंदू मुसलमान करके आखिर क्या हासिल होगा? कौन ये करना चाहता है? क्या इसके पीछे का उद्देश्य है? और इसको लेकर क्या दो समुदायों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है हर बार? और ऐसे में जो सामाजिक सौहार्द है वो खतरे में आ जाता है। और इसी को लेकर आज सवाल, क्योंकि संविधान और ये भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है, आखिर क्या इसे पलीता लगाने का प्रयास हो रहा है? क्या सामाजिक सौहार्द खराब करने का प्रयास हो रहा है ऐसी बयानबाजियों के जरिए, या फिर इसका कुछ और उद्देश्य है? और वो उद्देश्य क्या है, यही समझने का प्रयास आज इस चर्चा में किया जाएगा। अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद होंगे, जिनसे जानेंगे कि आखिर जो ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की घर वापसी करानी है, हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, उसके बाद जब पलटवार आता है और ये कहा जाता है कि इस तरीके के बयान नफरत को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं, तो क्या सच्चाई है इस समाज की? क्या इस तरीके के बयान समाज के दो लोगों को अलग थलग कर देते हैं, आमने सामने कर देते हैं? और ऐसे बयानों की वजह से ये समाज किस दिशा में आगे बढ़ने जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, इसी पर आज चर्चा, जहां आरएसएस प्रमुख का, क्योंकि इससे पहले भी कई बयान आए हैं जिसमें वो एकता को लेकर बात करते हैं, भाईचारे को लेकर बात करते हैं, लेकिन क्या उनके इस हालिया बयान से उनके जो पुराने बयान हैं एकता और भाईचारे के, क्या वो धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर इस बार जो हालिया उन्होंने बयान दिया है उसका कुछ और अर्थ है? फिलहाल यही समझने का प्रयास कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो वहीं सवालों की बौछार की जा रही है, पलटवार हो रहे हैं इस बयान पर, विरोध जताया जा रहा है।
तो एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि ये बयान सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है और कहीं ना कहीं राजनीति को भी और ज्यादा गरम कर रहा है। तो घर वापसी की तैयारी के बाद मदनी की बारी आती है और वो ये कहते हैं कि जो 70 सालों में कोई बोलने वाला पैदा नहीं हुआ वो अब ऐसा कह रहा है। ऐसे में वो सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि इस तरीके के बयान नफरत को और बढ़ावा नहीं देते हैं। तो आखिर किसे खतरा है, इस समाज में सुरक्षा कितनी है, और भारत एक ऐसा देश जो कि गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, आखिर उस देश में इन बयानों की कितनी जगह है? क्या इस तरीके के बयानों से जो दो समुदाय हैं उनके आचरण में कोई बदलाव होता है, उनके दिलो दिमाग में कोई बदलाव होता है, क्या इंपैक्ट उसका होता है? देखिए, इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ बयान नहीं होते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कि जिनके कई फॉलोअर्स हैं, जो कि इन्हें सुनते हैं गंभीरता से। ऐसे में उसका क्या असर समाज पर होगा, ये भी चर्चा का विषय है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ अजय गौतम, हिंदू धर्मगुरु, जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी से जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ वली उल्लाह, मुस्लिम स्कॉलर, जुड़ गए हैं। वली उल्लाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आनंद पाठक, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत विनोद बंसल जी आपके साथ, क्योंकि आरएसएस प्रमुख का ये बयान मुसलमानों की घर वापसी वाला खुलेआम धर्मांतरण की अपील है क्या? तो चलिए ठीक है, अजय गौतम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय गौतम जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान क्या समझ रहे हैं, किस उद्देश्य के तहत उन्होंने ये दिया है? देखिए, जहां तक उद्देश्य की बात है, जो देश में जिस तरीके से डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ की परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है और जिस तरीके से देश की एकता और अखंडता के अंदर कह लीजिए कि परेशानियां हो रही हैं और चीजों में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, तो वही एक कारण है कि जिन लोगों ने भी लालच के कारण, प्रलोभन के कारण, षड्यंत्र के कारण, तलवार के दम के कारण, लव जिहाद के कारण, लैंड जिहाद के कारण, पूजा जिहाद के कारण जिन लोगों ने बदलाव किया है, तो उनको वापस लाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा तरीका है कि वो लोग सब अपने अपने उसमें वापस आ जाए। और जो सीधी सी बात है, जब आप देखेंगे इसमें आज जो इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है और इस्लाम के कारण जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर अशांति है, और चाहे फ्रांस की घटना ले लीजिए, अमेरिका की ले लीजिए, ब्रिटेन की ले लीजिए, आज ब्रिटेन में रहने वाले जो नागरिक हैं वही अपने आप में इतना सुरक्षित है। तो ये वॉइस बैक आ रही है मेरी। जी ठीक है, चलिए मैं इसको दुरुस्त कराती हूँ, उसके बाद आपके पास वापस लौटती हूँ। वली उल्लाह जी, मौलाना मदनी का भी बयान सामने आता है। वो कह रहे हैं कि नफरत इससे बहुत ज्यादा भड़क जाएगी, इस्लाम है और हमेशा रहेगा, कयामत तक रहेगा। वली उल्लाह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आनंद पाठक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आनंद जी, मेरी आवाज को? चलिए, शायद अभी आनंद जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो कुल मिलाकर मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन टेक्निकल इशू है, इसको जल्द से जल्द दुरुस्त कराते हैं। सवाल और चर्चा गंभीर है। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। देखिए, बात बहुत स्पष्ट है इसके अंदर अपने आप में, ये है कि जिस तरीके से देश में डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदलती जा रही है, 7 राज्यों में हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हो चुके हैं,
बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ हिंदुओं की संख्या बहुत शून्य हो चुकी है। तो सवाल ये है कि जो लोग किसी भी कारण से, कुछ लोग नाराज होकर धर्म छोड़कर चले गए, कोई लालच के हुआ, किसी को षड्यंत्र के तहत कह लीजिए कि जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया, तो इन सब लोगों की आज वापसी होनी आवश्यक है। जो मोहन भागवत जी का बयान है उसका संदर्भ अगर हम समझे तो उसका संदर्भ इतना ही है कि अपने घर से जो गया हुआ व्यक्ति है, किसी भी कारण से गया है, अगर वो वापस लौटता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। जिनका ईमान पैसे की वजह से डोल गया, उनकी वापसी कराकर क्या हासिल हो जाएगा? नहीं, बात ये नहीं है, देखिए जरूरी नहीं है कि हर बार पैसे की वजह से जो डोला है, कई बार ये षड्यंत्र के तहत डोला है। अब जो झिंगुर था, अभी आप जो ताजा उदाहरण देखेंगे जयपुर का देखेंगे, तो झिंगुर कौन सा पैसे की बात था? वो लोगों को ब्लैकमेल करते थे, ब्लैकमेल करके उनका ब्रेन वॉश करते थे, ब्रेन वॉश करके उनकी षड्यंत्र के तहत उनका जो है परिवर्तन कराया गया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जिन लोगों को किसी षड्यंत्र के तहत, किसी एक साजिश के तहत तलवार से, डर से, जिहाद के कारण, लैंड जिहाद, लव जिहाद के कारण जिनका धर्म बदला है, उनको वापस से घर के वापसी करानी कोई कानूनी अड़चन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ऐसे लोगों का भाव आप देखिएगा, जितने लोग क्रिश्चियन बने, वो कौन से समुदाय से आते हैं? वो सारे या तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, या ऐसे लोग हैं जो गरीबी की अभाव के कारण जिनको पैसे का लालच दिया गया या बाकी की चीजें करी गई, या उनका ब्रेन वॉश किया गया कि जी आपकी सारी जितनी भी समस्या है वो इशू पूरी करेंगे। अब मोहम्मद साहब के टाइम में टोटल 800 लोगों ने इस्लाम अपनाया था, और 853 लोगों ने इस्लाम अपनाया था जो मोहम्मद साहब के जाने के बाद में वो भी सब वापस से बदल के अपने अपने कबीलों में चले गए थे। लेकिन ये तो बाद में तलवार के कारण कह लीजिए या और बाकी चीजों के कारण जो था, वो इस्लाम इस तरीके से फैला, किसी ने प्यार और मोहब्बत में नहीं स्वीकार किया। आज भले कोई कहते जी मैं तो अपना ईमान लेकर आया, मैं तो अपना अकीदा लेकर आया, लेकिन वास्तविकता पूरी दुनिया जानती है कि कौन व्यक्ति कैसे जजिया न देने के कारण, तीर्थ यात्रा महसूस न देने के कारण, या बाकी की समस्याओं के कारण लोगों ने इस धर्म को छोड़ा। जो था इस्लाम के अंदर गए हैं अपनी मर्जी से। कोई व्यक्ति, मुझे नहीं लगता, कभी इस्लाम अपना सकता है। अपनी स्वेच्छा से कोई इस्लाम नहीं अपना सकता है। वलीउल्लाह जी, मदनी जी का बयान समझाइए, क्योंकि उन्होंने पलटवार किया और कहा कि नफरत फैल रही है और जो इस्लाम है वो कयामत तक रहेगा। क्या अर्थ है इसका? वलीउल्लाह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? वलीउल्लाह जी, आपकी ऑडियो म्यूट है, एक बार उसे अनम्यूट कीजिए जरा। चलिए, शायद वलीउल्लाह जी तक अभी आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। आनंद पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? आनंद जी, देखिए क्या, क्योंकि इसको लेकर राजनीति भी समय समय पर गर्म होती है, इस तरीके के बयानों का क्या अर्थ है? क्या ये समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाएंगे? जो उद्देश्य आप लोग बात करते हैं, क्या वो उस उद्देश्य को हासिल करने में के और करीब ले जाएंगे? आपको ऐसा लगता है? जी मैम, जैसा कि कल आदरणीय भागवत जी का ये जो रहा बयान कि भाई हमारे जो भी हिंदू संगठन के लोग, हमारे जितने हिंदू परिवार के लोग हैं, उनका घर वापसी होना जरूरी है। और इस तरह से प्रदेश में देखा गया है कि लगभग 20 करोड़ लोगों का घर वापसी का जो एक उद्देश्य बनाया गया है, उसमें गलत क्या है? उनके बयानों से मदनी जी को इतनी क्यों अरे इनको परेशानियां हो रही हैं? ये फिर से क्यों अपने पुराने बयानों के इनके वीडियो लॉन्च किए जा रहे हैं? इनका क्या उद्देश्य है? भाई अगर कोई व्यक्ति हमारे भारत में रह रहे हैं, तो भारत में तो बोल रहे हैं ना कि हम भाई हिंदू हैं, और वो अपनी स्वेच्छा से अगर घर वापसी चाह रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? उनके बयान को इनको अरे क्यों उसको इनको अपोज करना पड़ रहा है? अपने पुराने वीडियो को क्यों प्रसारित कर रहे हैं? ये एक नारा दे रहे हैं कि इसे सॉरी थोड़े गलत दे रहे हैं कि संविधान खतरे में है। अरे भाई, कोई अगर घर वापसी कर रहा है तो उसमें संविधान खतरे में कहां से आ गया? क्या किसी का कोई बहिष्कार किया जा रहा है? किसी को कोई प्रताड़ित किया जा रहा है? वो व्यक्ति, वो सभी लोग अपने स्वेच्छा से आना चाह रहे हैं, इसमें इन्हें क्या आपत्ति है? बिल्कुल ठीक है, स्वेच्छा से आने चाह रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विनोद बंसल जी क्या हमारे साथ हैं? चलिए
ठीक है, विनोद बंसल जी हमारे साथ नहीं है। आनंद पाठक जी, आपके पास आ रही हूं, क्योंकि देखिए आपने लगातार बताया कि आखिर किस तरीके से जो स्वेच्छा से आना चाह रहे हैं वो आए, लेकिन ये बयान क्या अर्थ इसका निकलता है? क्योंकि खुले तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये काम तेजी से करना होगा। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधान होने की जरूरत है। तो फिर जब आपके धर्म पर संकट नहीं है तो इस तरीके के बयान का क्या औचित्य? मैम, हम एक सामाजिक दृष्टिकोण को रखते हुए, आदरणीय भागवत जी ने जो बयान दिया है, एक सामाजिक दृष्टिकोण को रखते हुए, भाई सनातन धर्म में एक नारा होता है जब भी हमारा कोई पूजा पाठ होता है। बोल रहे हैं, आ रही है क्या आवाज हमारी? जी आ रही है आपकी आवाज, आती हूँ आपके पास। हमारा वर्जन लीजिए, आप हमारा वर्जन लीजिए थोड़ा। जी जी आपके पास आती हूँ मैं। जी, जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सनातन संस्कृति की ये परंपरा रही है, जब भी हमारा कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई पूजा पाठ होता है, तो हम हमेशा से कहते हैं, हम नारा देते हैं कि ये भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, रामचंद्र की जय, हनुमान जी। उसके बाद बोलते विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय। ये हमारे सनातन संस्कृति में ही कहा जाता है। हमने तो कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं किया, कभी हमने किसी को नहीं कहा भाई हम तो पूरे भारत को ही, पूरे विश्व को ही अपना। भेदभाव किसने किया? आपको क्या लगता है भेदभाव कौन कर रहा है? मैम, अगर जिसको अगर ये चीजें बुरा लग रही है तो ये आप समझ सकते हैं कि उसको बुरा लग रहा है। हमने तो कभी कोई ठीक है, वलीउल्लाह जी वो ये कह रहे हैं कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो लोग पैसे के लालच की वजह से, किसी भी वजह से जिन्होंने धर्मांतरण किया है, उन्हें वापसी बुलाने की बात हो रही है, मुसलमानों को हिंदू बनाने की बात नहीं हो रही। हम आपको बताएं, मोहन भागवत जी के सामने हमने डायरेक्ट ये बात कही है, और हमारा वर्जन सुन ले हिंदू के बारे में। हमारा शुरू से ये वर्जन रहा है कि भारत का हर व्यक्ति हिंदू है। ठीक, भारत का हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो ब्राह्मण धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो इस्लाम धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का मानने वाला हो, चाहे ईसाई धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो सिख धर्म का मानने वाला हो। भारत का हर व्यक्ति हिंदू है, और हिंदू कोई धर्म नहीं है, और सनातन भी कोई धर्म नहीं है। और जहां तक धर्म परिवर्तन की बात है, तो मुसलमान तो यहाँ 1000 में आया, 1000 या 1500 साल पहले आया, यहाँ पर तो 1000 में आया। उसके पहले बौद्धों को हिंदू नाम भी नहीं था, तो बौद्धों का धर्म परिवर्तन किसने करवाया? बौद्ध जो थे 800 ईस्वी में, उनको धर्म परिवर्तन, हिंदू नाम तो था नहीं। हिंदू नाम तो न तो महाभारत में है, न रामायण में है, ये तो ईरानियों ने नाम दिया या मुसलमानों ने नाम दिया। उसके पहले जो भी नाम था, जो भी धर्म था, ब्राह्मण धर्म था। हिंदू नाम मुसलमानों ने दिया है। धर्म में जो लोग आ गए थे गौतम बुद्ध के बाद, तो उनको ब्राह्मण धर्म में परिवर्तन किसने करवाया? किस बल पे करवाया? किस ताकत से करवाया? जी नहीं, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि ना सनातन धर्म है ना हिंदू धर्म है, तो फिर क्या एक ही धर्म है क्या? तो बताएं, रामायण महाभारत में कौन सा धर्म दिया है? नहीं, आपने हिंदू को लेकर कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। आरएसएस प्रमुख ने एक बार बयान दिया था कि हिंदुस्तानी है अगर आप तो हिंदू है। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान में जो रह रहा है वो हिंदू है, ये परिभाषा भी दी जाती है। हम इस पे वो है कि हर व्यक्ति हिंदू है। नहीं तो मुझे खुले तौर पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि क्या आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हिंदू एक राष्ट्रीयता है, हिंदू हर व्यक्ति भारत का हिंदू है, चाहे वो ब्राह्मण धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो इस्लाम धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो ईसाई धर्म का मानने वाला हो, चाहे सिख धर्म का। क्लियर हुआ कि और क्लियर करें? ठीक है, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है, फिर उसका क्या? नहीं, देखिए, ये क्रिकेट मैच हो रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई बहुत है। मैच इसलिए कराते हैं ताकि दलित ओबीसी का हक खाया जाए। देश में आजादी के बाद क्षत्रियों का भी और दलित ओबीसी का सबका हक खाया जा रहा है। एक भी क्षत्रिय को आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया। जिस क्षत्रिय सम्मान ने भगवान राम को दिया, कृष्ण को दिया, गौतम बुद्ध को दिया और तमाम महाराणा प्रताप को दिया, आजादी के बाद किसी को भी भारत रत्न के काबिल नहीं समझा गया। ये सब लड़ा के दलित ओबीसी और क्षत्रियों का हक पाने के लिए सारा कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है अजय गौतम जी, ये सब जाति धर्म में बांटने के लिए हो रहा है, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है?
अब पहले तो मैं वलीमुल्लाह जी को बता दूं, जो हिंदू शब्द है ये 4 बार हमारे वेदों में आया, 4 बार, लेकिन मैं यहाँ शास्त्रार्थ करने नहीं बैठा। ये जो कहते हैं कि ये हिंदू शब्द इन्होंने हमें दिया या यो दिया, ये मानते हैं अपनी, में किसी की भी सोच में तो कोई रोक सकता नहीं, लेकिन ये 4 बार हमारे वेदों के अंदर है, जिसमें हिंदू धर्म को लेके और हिमालय को लेके बहुत विस्तृत तौर पर बात करी गई है। तो इसलिए हिंदू शब्द इन्होंने दिया, ये तो अभी आए बेचारे मेरे ख्याल से 1100-1200 साल पहले, तो ये जो और वेद हमारे बने हैं 5000 साल पहले, तो इन्होंने कैसे वो शब्द हमें दे दिया, क्या ये वजह की बात है। मैं इस चीज में नहीं जाऊंगा कि सूर्य भी अल्लाह ने बनाया, चंद्रमा भी अल्लाह ने बनाया, और सूर्य बनाने में अल्लाह ने 2 दिन लिए थे। अब जब सूर्य था ही नहीं तो 2 दिन कैसे नापेगा, ये भी एक बड़ी तकनीकी बात है, क्योंकि दिन और रात बनते हैं सूर्य और चंद्रमा की गणना से। अब सूर्य और चंद्रमा बनाए अल्लाह ने, तो अल्लाह ने बिना सूर्य चंद्रमा की गणना के कैसे 2 दिन कैलकुलेट कर लिया, मैं उस पर नहीं जा रहा। खैर ये मानने की बात है, ये माने, इनका अपना अकीदा, मैं उसका सम्मान करता हूँ। अब रही बात इस चीज की कि जो ये कहते हैं कि भाई सब लोग ये मैच हो रहा है या मैच फिक्सिंग है या गरीबों का हक खाया जा रहा है, तो भाई आप एक बताइए, अगर आप इतने रहनुमा हैं दलितों के, तो जामिया इस्लामिया के अंदर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुसलमानों की जो रिजर्वेशन क्यों खाए बैठे हैं आप उसकी वकालत करिए कि उनको वहां पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वहां तो आप उनको रिजर्वेशन के नाम पे उनको घंटी पकड़ा देते हैं कि नहीं यहाँ पर हमारे लिए कुछ नहीं है। और कितने ही, मैं आपको 10 उदाहरण बता दूं जहाँ दलित लड़कों ने मुसलमान लड़कियों से शादी करी और सबकी हत्या कर दी गई। राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध केस है केताराम भील का। तो कहने का मतलब ये है, दलित प्रेम मत दिखाइए, आपको दलितों के प्रति प्रेम दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दलित सनातन धर्म का हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा है, ठीक है ना। उन्हें डिस्क्रिमिनेशन लाके साजिश के तहत ये सब जो आप बोलते हैं ना दलितों के बारे में, आदिवासी और पिछड़ों के बारे में, यह है विदेशी साजिश। इसे कहते हैं षड्यंत्र, इसे कहते हैं देशद्रोह, इसे कहते हैं राष्ट्रद्रोह। कैसे हिंदुओं को कमजोर करके उनके एक वर्ग को अलग किया जाए। और ये जो कुछ कह रहे हैं ना साजिश है, ये मैच है, ये हिंदू पाकिस्तान, ये हिंदू पाकिस्तान मैच है, वास्तविकता यही है, वास्तविकता यही है। और इसके अलावा कुछ नहीं है। तलवार के दम पर फैला हुआ जो धर्म है पूरी दुनिया के लिए चिंता बना हुआ है। ठीक है। यूजीसी जो बिल आया था उस वक्त वो लोग हिंदू क्या थे, वो लोग जिनके खिलाफ सड़क पे उतर आए थे। वलीउल्लाह जी, जाति का ये जो कॉन्सेप्ट आप ले आए हैं, मैंने तो मुस्लिम स्कॉलर के रूप में आपको बुलाया है, ये जो जाति का कॉन्सेप्ट आप ले आए हैं, ये राजनीति की दिशा दिखा रहा है। हर चीज बोलेंगे, ये परमेश्वर को नहीं मानते, सृष्टि की रचना कैसे हुई, परमेश्वर कौन है? ये दलित स्कॉलर है या मुस्लिम स्कॉलर है? और मुस्लिम है तो दलितों को तो ये मानते ही नहीं है। वलीउल्लाह जी, मैम हम वलीउल्लाह जी की बातों का खंडन करते हैं। जम्मू कश्मीर के इन्होंने भी कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू सनातन कोई संस्कृति नहीं है। भाई हमारे साधु हमारे वेद पुराणों में संस्कृति है, हिंदू भी संस्कृति, सनातन संस्कृति है। आनंद पाठक जी, सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति को बचाया गौतम बुद्ध महावीर ने। जब यहाँ का जो है यज्ञ में गाय खाने लगे थे, उन्होंने अहिंसा, मुसलमान थोड़ी था, मुसलमान तो था नहीं। गौतम बुद्ध महावीर ने जो अहिंसा का आंदोलन चलाया, जो आंदोलन चलाया, मुसलमान नहीं था। तो उस वक्त गौ मांस कौन खा रहा था? अरे कहाँ पर ठीक है, आप 10,000 लाख तो समाज में ये बयान आए भी हैं। ठीक है, अब ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो समाज में जो ये बयान सामने आए हैं, इसका सबके पास अपना अपना जस्टिफिकेशन है, लेकिन सवाल वही का वही है कि आखिर इस तरीके के बयान क्या समाज को बांटते हैं। इसी के साथ इस चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।